भगवान शिव जिनकी पावन में कथा शिव महापुराण गीता वाटिका के इस पावन प्रांगण में भाई श्री परम संत हनुमान प्रसाद जी बौद्धर जी महाराज श्री के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में परम भगवदीय राधा वल्लभी राधा चरण अनुरागी राधा बाबा के परम स्नेह परम आशीर्वाद से शाह परिवार द्वारा आयोजित ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा गीता वाटिका के सभी विप्र ब्राह्मण जन, साधु जन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, साथ में सभी ट्रस्टी भाई बहन, और गोरखपुर नगर के सभी शिव भक्त शंकर उपासक श्रोता, प्रभु कृपा से आज कथा के 6ठे दिवस में अपन प्रवेश कर रहे हैं। एक एक करते 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 आज कौन सा दिन हो रहा है? छठा दिवस। ये शिव पुराण के चरित्र को वर्णित कर रहा है कि जैसे मनुष्य का विवाह होता है तो भावर कितनी डलती है? 7। उस 7 भावर होने के बाद कन्या वर की हो जाती है। उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण सुनने के बाद ये आत्मा मेरे परमात्मा की हो जाती है। ये शिव को समर्पित हो गए। और 7 भावर में जो छठी भावर है वो कुछ खास होती है। छठी भावर की विशेषता होती है। उसी तरह 7 दिवसीय कथा में जो छठे दिन की कथा है उसकी एक अपनी विशेषता है। छठे दिवस की कथा की एक अपनी मूल विशेषता और छठी भावर की महत्वता ये वर्णित करती है कि छठी भावर का नाम उलट पटे की भावर कहते हैं हमारे यहाँ। कौन सी भावर है? उलट पटे। ब्राह्मण जब भावर डलवाते हैं तो कहते हैं कि ये उलट पटे की भावर है। उलट पटे से मतलब है कि अभी तक कन्या वर के दाईं ओर बैठती थी, अब इस विवाह के बाद में कन्या इस वर के बाईं ओर बैठी। इसी को उलट पटा कहा गया कि अभी तक मन, अभी तक चित्त, अभी तक बुद्धि, अभी तक आत्मा, अभी तक हमारा चित्त, अभी तक हमारा चिदानंद, अभी तक हमारा मन माना भटकता रहा, माना इधर उधर डोलता रहा, पर 6 दिन की जब कथा पूरी सुन लेवे तो ये आत्मा मेरे शिव को समर्पित हो जाए।
मेरे भोले को, मेरे शंकर को दे दीजा। दुनिया के लोग धन बहुत दे देते हैं, परमात्मा को संपदा बहुत दे देते हैं, बहुत सारा वैभव दे देते हैं। परमात्मा को सब कुछ तुम दे सकते हो, पर निवेदन है थोड़ा सा चित्त, थोड़ा सा मन और थोड़ी सी बुद्धि परमात्मा की ओर समर्पित कर कर। बड़ी मुश्किल से मिलने वाला मानव देह है, बहुत मुश्किल से मिला है जी, बहुत कठिनाई से। कई कई लोग कहते हैं गुरुजी हम इतनी कथा सुनते हमें याद तो रहती नहीं, तो याद करके करोगे भी क्या? याद कर कर कुछ कर सकते हो? कितनी कथा अपने अपनी जिंदगी में श्रवण करी, रोज चैनल खोलो, रोज टीवी खोलो, कहीं ना कहीं का महाराज तुम्हें कथा कहता हुआ मिल जाए। कितनी सुनी। गीता वाटिका में भी कभी ना कभी कोई ना कोई संत आते ही रहते हैं, कोई भगवत प्रेमी जीव आते ही रहते हैं, कभी भागवत, कभी रामायण, कभी गीता, कुछ ना कुछ वाचन करते ही रहते हैं। खूब सुना, पर निवेदन है इतना सुनने के बाद भी हमने ग्रहण कितना करा वो बता। अगर ग्रहण कर लिया होता तो घर में आज भी वो कपट, आज भी वो असत्य, आज भी वो छल, आज भी वो छिद्र, आज भी वो बेईमानी, आज भी वो प्रपंच नहीं हो पाता। हम ग्रहण कितना करें? कभी कभी सोचने में आता है, आधे घंटे का लोग टीवी पर सीरियल देखते हैं, आधे घंटे का लोग नाटक देखते हैं, और नाटक में जैसा उस लड़की ने पहनावा पहना होता है, जैसा उस व्यक्ति ने अपना चेहरे पर मेकअप करा होता है, जैसा उसने कपड़े पहने होते हैं, आधे घंटे का नाटक देखकर लोगों का पहनावा बदल जाता है, लोगों का व्यवहार पहनावे का चेंज हो जाता है। पर रोज 3-3 घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा रोज कभी राम कथा, कभी भागवत कथा, कभी शिव पुराण रोज सुन रहे हो, और रोज किसी ना किसी संत के प्रवचन सुन रहे, उसके बाद भी अपना व्यवहार नहीं बदल पाया। पहनावा जरूर बदल गया, पर नेचर, पर व्यवहार वही की। फिर क्या लाभ हुआ? कोई कह रहा था हम गुरुजी याद तो रख ही नहीं पाते। हमने कहा याद रखने की जरूरत भी क्या है? क्या करोगे याद कर कर? नहीं तो इतना सुनते हैं तो याद तो रहना चाहिए ना। नहीं तो याद रखने से करोगे क्या? शास्त्र कहता है तुम्हें याद रहे चाहे ना रहे। शिव महापुराण कहती है 15 दिन पहले तुमने क्या खाया था तुमको याद है? 15 दिन पहले तुमने कौन सी सब्जी, कौन सी भाजी, क्या खाया, दिन भर में क्या क्या खाया तुमको याद नहीं है। पर 15 दिन पहले तुमने जो खाया उसका शरीर में जाकर रक्त बन गया, और रक्त बन गया तो वो आज तक शरीर में चल रहा है कि नहीं चल रहा? शरीर को एनर्जी दे रहा है, शरीर को पावर दे रहा है। वो 15 दिन पहले खाया हुआ भले तुम्हें याद भले ना हो, पर 15 दिन पहले का खाया हुआ आज तक तुम्हारे शरीर में मौजूद है। उसी तरह तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, भले याद रहे चाहे ना रहे, पर अगर कथा सुन ली तो अंतिम समय तक वो तुम्हारे साथ बनी रहेगी, ये पक्का है। अंतिम समय तक वो तुम्हारा साथ दे सकती है, ये पक्का हो। हो याद ना हो। कितना दयालु होगा वो, विचार करो एक बार। कितना दयालु होगा। सब कुछ तुम्हें देने के बाद में शमशान में जाकर बैठ गया कि तुम सुखी रहो, सर्वे भवन्तु सुखी रहो। तुम अच्छे से रहो, तुम तुम्हारे घर में सुखी रहो,
तुम गाड़ी, तुम बंगला, तुम जमीन, तुम जायदाद सब संभालो। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या भगवान शंकर शमशान में रहते हैं तो केवल शिवजी अगर शमशान में रहते हैं तो हमारा घर में हम शंकर जी का शिवलिंग रखते हैं तो क्या हमारा घर भी शमशान है? प्रश्न करने वालों का प्रश्न है। गलत क्या कहा? जहां शिव का निवास है वो भूमि शमशान है। तो कहा घर भी शमशान? तो कहा हाँ, व्यक्ति कहीं पर भी मरे, हॉस्पिटल में भी मर रहा है, एक्सीडेंट में भी मर रहा है, कहीं पर भी व्यक्ति मरेगा, सबसे पहले उसको घर के शमशान में लाया जाता है। कि डायरेक्ट ले जाओगे हॉस्पिटल से? अरे बोलो तो, हो सकता है गोरखपुर में ऐसा होता हो कि डायरेक्ट ले जाओ। एक्सीडेंट हुआ, रोड पे मर गया तो डायरेक्ट ले जाओ, होता है कभी? नहीं, सबसे पहले उसे घर में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां भी शिव का निवास है। तो पहले इस शमशान में लेकर आओ और लाकर उस जीवात्मा को दिखाओ कि उसके परिवार वाले जिसके लिए उसने इतना करा वो सारा की सारा यहीं छोड़कर चला है। दिखाइए उसको। एक सेठ जी थे, वो हमेशा कहते थे मैं मर गया ना तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाए। मुझे मेरे घर के लोग इतना चाहते, अगर मैं मर गया तो पूरा परिवार मर जाएगा। इतने में एक दिन गुरुजी वहां पर आए और एक गुरुजी ने आकर कहा सेठ जी क्या बात है? सेठ जी बोले गुरुजी मेरा परिवार मुझे बहुत प्रिय है, मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है, मेरे बेटे बहू मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत चाहते हैं, मेरी पत्नी मुझे बहुत चाहती है, मेरा कुटुंब मुझे बहुत चाहता है। अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। इतने में तुरंत उसी समय पर गुरुजी बोले तो एक काम करके देख, आधे घंटे के लिए जरा मर के तो देख, हम भी तो देखे तेरा परिवार तुझे कितना चाहता है, मरो जरा। शास्त्र कहता है जल में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का, मेरे अवगुण दोष समर्पित हों भोलेनाथ तुम्हारे। कह रहा है आधे घंटे मरो जरा। सेठ जी बोले कैसे मूर्खों की तरह बात करते गुरुजी, तुम इतना विद्वान, तुम इतने विद्वान होकर ऐसी बात कर रहे हो कि आधे घंटे के लिए मरो। आधे घंटे के लिए कोई मरता है क्या? गुरुजी बोले मैं बोल रहा हूं ना, तू तो मर जा, आधे घंटे पानी पीता पीता लुढ़क जा, मैं तो तेरे परिवार वालों को कह दूंगा मर गया। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, तेरे परिवार वाले कितना चाहते हैं तेरे को। दादा पर दादा मर मर के चले गए, उनकी टोपी, उनकी धोती, उनका छाता, उनके कपड़े आज तक पेटी में रखे हुए हैं। बहुओं से पूछा, अरे उत्तराखंड में त्रासदी मची थी, इतने लोग मर गए, घर घर आकर लोगों ने कपड़े जूता चप्पल मांगा गरीबों के लिए, दे दो तो दादा का छाता दिया ना दादा के वस्त्र दिए। पेटी में रखे रखे उसमें कीड़े लग गए, जंग लग गई, सड़ गए, ना बेटा पहन रहा है ना दादा के कपड़े पोते पहन रहा है, फिर भी देने का अरे बोलो तो मन कर नहीं रहा, नहीं दे। रखे रखे शोभा दे रहे हैं कि कोई पहन लेता, दुआ देता तो शोभा मिलती। अरे बोलो तो दुआ मिलती तो दादा तर जाता, पर कपड़े संभाल संभाल तो काई के लिए संभाला? हमारे दादाजी की निशानी है तो दादाजी कोई धर लेता, वो भी तो निशानी थे। एक शहंशाह ने आज अनाउंस करा, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मेरी कैद में जितने लोग हैं सबको रिहा कर दिया जाए, सबको निकालो बाहर।
आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मेरी कैद में जितने भी हैं, मेरी जेल में जितने भी हैं, सबको रिहा कर दो। आज मेरी तरफ से सबको छोड़ दिया जाए। शहंशाह ने सबको छोड़ा, सबको बुलाता गया, कपड़े देता गया, पूछता गया कि भैया तुम कितने समय से बंद हो, तुम कितने समय से बंद हो, तुम्हें किस काम के लिए बंद करा गया था। शहंशाह ने सबको पूछा। एक बुजुर्ग व्यक्ति निकल कर जा रहा था, बड़ा बूढ़ा व्यक्ति था, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति था, बड़ा बुढ़ा व्यक्ति था। और बुजुर्ग व्यक्ति जब निकल कर जा रहा, शहंशाह ने उसको बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। बोलिए हुजूर, बोलिए, तुम कब से बंद हो? उसने कहा हुजूर, मैं आपके अब्बा के समय से बंद हूं, आपके अब्बू के समय से बंद हूं, आपके अब्बा के समय से, आपके पिताजी के समय से बंद हूं। इतने में शहंशाह ने ताली बजाकर दूतों को बुलाया, इसको ले जाओ, वापस बंद कर दो, ये हमारी अब्बा की निशानी है। ये हमारी अब्बा की, वापस बंद कर दो। बेचारी की आंख में आंसू आ गए, सबको छोड़ दिया, मुझे रखा। तो एक काम करते, दादाजी की निशानी ये भी रख ली, वो भी रख ली, सब कुछ रखा, तो दादा को भी धर लेते, पर रखा। वस्तुओं के प्रति आसक्ति बहुत है महाराज। पुराने कपड़े गरीब को देने की बजाय पहले के लोग दरिद्र को, गरीब को दिवाली पर अपने पुराने कपड़े निकाल निकाल के धोकर, प्रेस कर कर, बलक चरक कर कर गरीबों में बांटते थे, तो गरीबों की बस्तियों में से आशीर्वाद मिलता था। आज के जमाने में पुराने कपड़े वो बर्तन वाली को दे के भगोनी खरीद लेते हैं। क्या खरीदी? भगोनी। और जिस पुराने कपड़े की भगोनी खरीदी, जैसी वो चूल्हे पर तप रही है, वैसे ही तुम जिंदगी भर तप। दुआ मिलती तो थोड़ी शीतलता मिलती। एक कुम्हार चिलम बनाता था, चिलम बेचता था, चिलम बनाकर चिलम बेच रहा है। कुम्हार का नियम है, अब वो चिलम बनाए, चिलम बेचे। तो एक दिन मट्टी ने कुम्हार से कहा, ए कुम्हार, तू मुझे रोंद रोंद कर चिलम बनाता है, और चिलम बनाता है तो देख, तू दुनिया को भी, पीने वाले को भी तपाता है और मुझे भी तपाता है। चिलम जलती है तो खुद भी तपती है और पीने वाला भी तपता है। तो कुमार, तू कुछ ऐसी वस्तु बना जिससे लोग शीतल रहें, लोगों में शीतलता रहे, और मैं भी शीतल रहूं और दुनिया भी शीतल रहे। तो कुमार ने सोचा मैं बनाऊं क्या? तो तब मिट्टी खुद बोली कि तू सुरई बना दे, तू मटका बना दे, तू हंडा बना दे, तू कलश बना दे, जिसमें जल भरा रहेगा तो पीने वाला भी शीतल रहेगा और मैं भी शीतल बनी रहूं, वो भी शीतल रहे और मैं भी शीतल रहूं। यही तो हमारे परम पूज्य भाई श्री का शब्द का संबोधन भी तो यही है। परम आदरणीय संत शिरोमणि श्री श्री 1008 परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज के भी तो शब्द यही हैं। परम आदरणीय परम संत भगवत प्रेमी राधा रसिक राधा बाबा के भी तो शब्द यही हैं। परम पूज्य परम आदरणीय परम संत रामचंद्र डोंगरे जी महाराज के भी तो शब्द यही हैं कि दूसरे को शीतलता प्रदान करो तो अपने आप अपन शीतल हो जाएंगे। शीतलता दोगे तो शीतलता मिलेगी, सुख दोगे तो सुख। यहां से बाहर निकलोगे तो तीसरे नंबर का बैनर जाते जाते पढ़िएगा। भाई श्री का एक बैनर लगा हुआ है तीसरे नंबर का, उसको पढ़िए। दूसरों को दुख देकर सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हम, बिल्कुल नहीं कर सकते। आज सेठ जी मर जाओ आधे घंटे के लिए। सेठ जी क्या कैसे मर जाऊं मैं आधे घंटे?
मरना कोई सरल है क्या? नहीं नहीं, तुम मरो, तुम ही तो कह रहे हो तुम्हारा परिवार इतना चाहता है, तो वो तो चाहता ही है। अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। गुरुजी तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे तो सेठ जी हमें यही तो देखना है कि तुम्हारे मरने पर परिवार कितना मर रहा, वो भी तो देखे हम। मरो तुम तो। और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो? सेठ जी बोले परिवार को कुछ हो गया तो? गुरुजी ने कहा मेरी गारंटी है तेरे परिवार को कुछ हो गया तो मर मर। अरे तो ऐसे झूठ मूठ का कैसे मर जाऊं? तू तो पानी पीता पीता ऐसा गिरजा में डॉक्टर से खिलवा दूंगा, मर गया, तू तो मर। अब वो सेठ जी पानी पीते पीते लुढ़क गए, डॉक्टर को बुलाया, परिवार सारा रोने लगा। डॉक्टर साहब को 500 का नोट पकड़ाया। गुरुजी ने कहा भैया बोल दे आधे घंटे यहीं बैठे रह के तो मर गया। क्या मर गया? प्राण छूट गए इसके। पत्नी धाड़ धाड़ के रोने लगी, बेटे रोने लगे, पोते रोने लगे, सब रो रहे हैं। खूब रोई पत्नी, खूब नई नई डिजाइन रोई। रोते हैं ना लोग मरने के बाद, कितना रोते हैं? बहुएं 2 बार इतना पल्लू रखती है आज के समय में, पहले तो रोज ही रखती थी, आज के समय में बहू 2 बार इतना पल्लू रखती है। एक घर में बुढ़ा बुढ़ी मरे, कोई बुजुर्ग मरे तब, और एक शादी करके आए तो मुंह दिखाई हो तब, क्योंकि सोने की रकम मिले। बहुएं 2 बार इतना पल्लू रखती है। एक बुजुर्ग मरे तब और एक मुंह दिखाई हो तब। बुजुर्ग मरे तो इतना पल्लू क्यों? क्योंकि आंख में एक भी आंसू तो आते नहीं है, बस जबरदस्ती अंदर के अंदर डिजाइन में चिल्लाती रहती, पल्लू डाल रो। अब रो रहे। पत्नी रोई तो गुरुजी ने कहा सेठानी तुम क्यों रो रही? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? गुरुदेव मेरा पति चले गया, मेरा सेठ चले गया, मुझसे बोल कर भी नहीं गया गुरुदेव, मुझे छोड़कर चले गया। इतने में गुरुजी ने कहा सेठानी मत रो, तुम्हारे रोता देखकर मुझे दया आ रही है। मेरे पास बैग में ऐसी बूटी रखी है सेठानी, तुम खाओगी, तुम मर जाओगी और तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। इतने में सेठानी रोती बोली उनकी तो उम्र हो गई थी। उनकी तो उम्र हो गई थी गुरुदेव। इतने में तो सेठ जी को आया गुस्सा, पड़े हुए उठकर बोलने ही वाले थे, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोड़ दिया, पड़े रहे चुपचाप। तू ही कह रहा था मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा, मैं भी देखूं कितने मर रहे। पड़े पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बच्चे रो रहे, बेटों से पूछा तुम क्यों रो रहे हो? अरे पिताजी चले गए गुरुदेव। तो ये भी नहीं बता के गए किससे कितना लेना था। गुरुजी बोले बूटी तू खा ले, तू खाएगा मर जाएगा, पिता जिंदा हो जाएंगे। कहे पिताजी की इच्छा थी कि अब सारा व्यापार में ही संभाल, उनको आराम करने दो गुरुदेव, उनको कष्ट देकर कौन सा सुख मिलेगा गुरुदेव। बाप पड़ा, छोटा सा पोता रो रहा। पोते से पूछा तू क्यों रो रहा है? काय को रो रहा है? कि मेरे दादाजी चले गए, तो अब मुझे बाजार कौन ले जाएगा, टॉफी कौन दिलाएगा, घुमाने कौन ले जाएगा। इतने में गुरुजी बोले ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरे दादा जिंदा हो जाएंगे। इतने में बोला गुरुजी तुम्हारे कोई आगे ना तुम्हारे कोई पीछे, तुम नहीं खा लो। पोता बोला तुम खाओगे तुम मर जाओगे और हमारे दादा जिंदा हो जाएंगे। दुनिया के लोग दूसरे को बूटी खिलाने के चक्कर में लगे हैं, पर वो ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते जो गीता महारानी में लिखा हुआ है कि जन्मदाता मैं हूँ, मृत्यु करता मैं हूँ, जन्म के समय पर दूध देने वाला माँ के स्तनों में भी मैं हूँ, और अंत में मर गया परिवार के लोग अग्नि और कफन ना दे तो मैं दूंगा। तू क्यों चिंता करता है? तू मेरे भरोसे रहे, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही। विश्वास
एक भगोने दूध का दही बनाना है तो जामन कितना डालोगे? अरे बोलो तो। थोड़ा सा जामन डाल दीजिए, एक भगोना दूध दही बन जाएगा। एक भगोना दाल को अगर स्वादमय बनाना है, दाल उबाली बिना नमक वगैरह सब्जी की, और दाल अच्छे से उबाल ली और उसको स्वाददार बनाना है तो क्या करोगे? इतना सा बघार डालिए, बस थोड़ा सा बघार डालोगे, दाल में स्वाद आ जाएगा, और थोड़ा सा जामन डालोगे, पूरा दूध दही बन जाएगा। उसी तरह पूरी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लीजिए, परमात्मा की शरणागति मिल जाएगी, ये पक्का है। पूरे जीवन में एक बार शिव महापुराण का व्याख्यान श्रवण कर लेने पर, पूरे जीवन में एक बार शिव महापुराण करवा लेने पर, पूरे जीवन में एक बार शिव महापुराण का स्मरण कर लेने पर अपने जीवन का रसतत्व प्राप्त होगा। कल गाड़ी में बात चल रही थी तो शाह जी बोल रहे थे, हमने भागवत भी कराई है, पहले राम कथा ठाकुर जी ने कराई है, तो राम कथा अयोध्या में भी हुई है, वहाँ भी हुई है, भागवत भी हुई है, पर जो शिव पुराण का एक क्रम हमने श्रवण करा था और उस क्रम से हमने शिव पुराण जो सुनी है, वैसा आनंद शायद ही कभी जिंदगी में मिल पाया हो, कभी मिल पाया। सब कुछ मिला, सब कुछ किया, पर मृत्युंजय महाकाल का एक शब्द हमारे कानों में तो जाए, शिव का चरित्र हमारे जीवन में तो उतरे, शंकर का चरित्र, शंकर का परिवार, शिव का स्मरण, शिव का गुणनवाद, शिव का चरित्र हमारे जीवन में तो लेखित हो। पहले घरों में बच्चों को ज्ञान दिया जाता था, जाओ एक लोटा पानी भरो, शंकर मंदिर जाओ। बच्चे कोई मंदिर जाए चाहे नहीं जाए, बच्चों में भी इसमें होता था, लड़कियों में, बच्चियों में, बच्चों में, पहले हर घर से बच्चे एक कलश का जल भरते और ले जाकर शंकर जी को समर्पित करते। आज के जमाने में लोग घर से जल ले जाना बंद कर दिए, इसलिए कांवड़ यात्राएं ढेरों हो गई। कि पहले रोज कांवड़ लेके जाते थे, ले जाते थे कि नहीं ले जाते थे? पहले रोज घर से जल ले जाते थे, तो कांवड़ ले जाना होता था। आजकल कांवड़ कोई रोज की तो लेकर जाता नहीं है, सावन महीने में लेकर चल दिए और चढ़ा दिया, समर्पित कर दिया। शिव ओघड़ी को प्रदान किया गया, शिव शंकर को दिया। एक बार भगवान नारायण श्रावण महीने में एक नियम ले लिया, होता है ना, सावन भादो कुमार कार्तिक आप लोग भी नियम लेते हैं ना, कि मैं ये मंत्र का जाप करूंगा, मैं ये मंत्र का स्मरण करूंगा, मैं नाम जाप करूंगा, मैं कीर्तन करूंगा। साल भर में 4 महीना चतुर्मास का जो महीना होता है, किसका दिया हुआ है? 4 महीना। किसको मारने के लिए 4 महीना भगवान को तब करना पड़ा? जल्दी बोलो। अपन तो 4 महीना तो जिंदगी भर से सुनते हैं, चतुर्मास करो, चतुर्मास में व्रत रखो, 4 महीना सावन भादो कुमार कार्तिक खूब भगवान का भजन करो, स्मरण करो, दान करो, पुण्य करो, नाम जाप करो, दिया लगाओ, बत्ती लगाओ, अखंड जाप करो, कीर्तन करो, भजन करो, पूजन करो, पाठ करो। सारे जितने भी व्रत उपवास नियम धर्म जितने भी होते हैं 4 महीने में सब आ जाते हैं, सारे सावन भादो कुमार कार्तिक में सब आ जाते। किसका दिया हुआ है? एक शंखासुर नाम का राक्षस था। क्या नाम था? शंखासुर। शंखासुर ने इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया, पर शंखासुर का एक नियम बड़ा पक्का था कि वो शंखासुर भगवान शिव का परम भगत। एक तरफ तो धर्म करता, एक तरफ तो पुण्य करता, एक तरफ तो सत्कर्म करता, और दूसरी तरफ उपद्रव मचाता। अब
सारे देवताओं ने विचार किया कि शंखासुर को मारना है, तो भगवान नारायण से विनती करी है, प्रभु नारायण ऐसी कृपा करो कि ये शंखासुर मर जाए। तो भगवान विष्णु बोले शंखासुर को मारने का एक ही उपाय है, अगर 33 करोड़ देवी देवता 33 कोटि देवी देवता 4 महीने तप करें और तप को इकट्ठा करें, तब जाकर इसका पुण्य दबेगा, तब जाकर ये मरेगा। पुण्य दबाओ पहले, क्योंकि इसने शिव की बहुत आराधना करी है। मंदिर में जाता था, झाड़ू लगाता था, मंदिर में जाता था, बेलपत्री पड़ी है, धतूरा पड़ा है नीचे, शिव जी के आसपास में कीचड़ हो गया, शिव जी के आसपास में पानी गिर गया, शंकर जी के आसपास में धतूरा बेलपत्र पड़ा है, भगवान के मंदिर में फूल पत्ती पड़ा है। इसका नियम था शंकासुर का, जाता और पोछा लगाता, जाता और बुआरी लगाता। इसका पुण्य इतना प्रबल है, इस पुण्य को दबाओ तो सही। आपको कथा में 3 दिन पहले कहा था, आप गीता वाटिका में आओ तो हो सके कहीं झाड़ू पड़ी मिल जाए तो थोड़ी सी झाड़ू की सेवा देकर जाओ। इस राह पर ना जाने कौन के चरण पड़े होंगे, कौन यहाँ से निकलेगा, हमारी बुहारी लगाने से वो कल्याण हो जाए। हम तर गुजरात में रहने वाली विमलावती बहन गुरुजी के चरणों में पहुंची, वल्लभ कुल बालकों के, और कहा गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मेरे 3-3 4-4 बच्चे हैं और 4-4 बच्चे होने के बाद में मुझे कष्ट बहुत है। स्वामी कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं जिससे कुछ फल की प्राप्ति कर सकूं, मैं कुछ फल को पा सकूं। कुछ ऐसा उपाय बताओ। गुरुजी ने कहा एक काम करो, जहां पर भी कभी भागवत, रामायण, गीता, शिवपुराण जितनी भी हो उस जगह पर जाना, सब उठकर चले जाएं, तब वहां की बुआरी निकालना, थोड़ी सी धूल को लाकर अपने घर में पटकते जाना। अब गुरुजी ने आज्ञा क्या करी, वही आज्ञा का पालन वो बिमलाबाई कर। बड़ौदा में रहने वाली वो बिमलाबाई रोज धूल लाती और डालती जाती, कहीं सत्संग होता, कथा होती, भागवत होती, रामायण होती, शिवपुराण होती, गीता होती। समय एक दिन ऐसा आया, कुछ भगवान ने ऐसी लेखनी पलटी कि कहीं ऐसा योग बन गया कि कोई के साथ में कुछ पार्टनरी का काम करना पड़ा, और आज वही बिमलाबाई के 12 तो जैसी भी मशीन है, 28 ट्रक डंपर हैं, और ठाकुर जी की कृपा से 3-4 पेट्रोल पंप है। मात्र सत्संगति की, सत्संग की निकल कर जाने वालों के चरण की धूल लाकर डाल देने से वो निहाल हो गई। चरण रज का फल। और एक अपन साष्टांग दंडवत करने में भी कपड़े को देखते हैं, गंदा तो नहीं हो जाएगा। गुरुओं के आगे दंडवत करने में, संत ब्राह्मण जोगी सन्यासियों के आगे दंडवत करने में, शिव महापुराण, भागवत पुराण, गीता आदि के आगे दंडवत करने में, परमात्मा के मंदिर में साष्टांग दंडवत करने में अपन सोचते हैं कहीं कपड़ा तो गंदा नहीं हो जाएगा। नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से नाय। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, पर विचार तो करो कि यहां जिंदगी पूरी गंदी हो रही है, पूरा जीवन नारकी होता चले जा रहा है। आज के जमाने में जितने भी लोग मंदिर में जाते हैं सब दूल्हे की तरह जाते हैं। दूल्हे को देखा? अरे बोलो तो, कल हमने देखा था गोरखपुर मंदिर में, 4-6-8 दूल्हा उनको देखा, सब दूल्हे ने उनके साथ आए थे। उनके परिवार वाले बोल रहे धोख लगाओ, वो ठूट जैसा खड़ा तलवार लेके। फिर परिवार वालों ने बोला धोख लगाओ, काहे शाह जी सही है, अपन खड़े देख रहे, धोख लगाओ तो इतना सा झुके, क्यों टोपी नहीं गिर जाए, क्यों बाजू में जो खड़ी है उसके सामने इम्प्रेस
गड़बड़ ना हो जाए। जिसका गठजोड़ा बांध कर लाए हैं उसके सामने व्यवहार खराब ना हो। विचार करिए, सोचिए, अपन सब, वो तो आज का दूल्हा है और अपन सब भी तो उसी दूल्हे की तरह हैं। अहंकार का टोपा, अहंकार का साफा अपने सिर पर रखा हुआ है, इसलिए तो हम झुकना नहीं जानते। अभिमान का साफा मस्तक पर चढ़ा हुआ है, अहंकार का मस्तक पर मुकुट चढ़ा हुआ है, इसलिए हम झुकना नहीं जान रहे, हम झुक नहीं पा रहे। और दूसरा कर्म यह है, कहीं हमारे परिधान, कहीं हमारे वस्त्र गंदे ना हो जाएं, कहीं लोभ, विषय, वासना, आसक्तियों में जो पड़े हुए हैं वो हमें झुकने नहीं दे रहा। ना विषय झुकने दे रहा है, ना आसक्तियां झुकने दे रही, ना लोभ, ना तृष्णा। लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बीमारी है क्या? लोग क्या कहें? बहुत बड़ी बीमारी है। इस चक्कर में रहोगे तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे। एक बहुत सेठ व्यक्ति, बहुत पैसे वाला व्यक्ति, खूब पैसे वाला व्यक्ति, खूब पैसे वाला, और अपने लड़के की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर दे, करोड़ों रुपए, तो लोग कह देंगे हराम का आ रहा है, लुटा रहा है। और बहुत करोड़पति व्यक्ति, खूब पैसे वाला व्यक्ति अपने एक लड़के की शादी में खर्च ना करे तो लोग कह देंगे बताओ एक ही औलाद है, कहीं छाती पे बांध के ले जाएगा। दुनिया के लोग हैं, कहे बिगर नहीं रहेंगे, पर क्या किसको रोइए चादर के। कोई कुछ भी कहे, अपने को उससे कोई मतलब नहीं रखना। ताना देगा लोग हैं, वो तो कहेंगे तुम किसी के अगर पार्टी में जाओ, किसी के यहाँ मिलने जाओ, तुम जाते हो ना मिलने के लिए, किसी के घर में जाते हो तो तुम किसी के यहाँ जाओ, उसने समोसा, कचौड़ी, इमरती, जलेबी, भजिया, पकोड़ा, ड्राई फ्रूट्स और सेब, केला सब रख दिया, और तुमने मालूम पड़े एक बिस्कुट उठाया और इतना सब उठा के और तुमने बस खा लिया। और क्या मैं तो खा के आई, इतना कहते तो अंदर से कुछ माताएं कहती हैं बताओ कितनी अकड़ रही, अपने आप को ज्यादा हीरोइन बन रही है। और मालूम पड़े तुम बहुत भूखे हो और तुमने जाते से केला भी खा लिया, सेब भी खा लिया, रसगुल्ला भी खा गए, समोसा भी खा गए, पकौड़ी भी खा गए, एक आध प्लेट मिक्सचर की भी निपटा गए, तो अंदर से आवाज आएगी पक्की हफ्सन है, पहली बार खा रही है सब। ये दुनिया है, ये दुनिया के लोग। तो भैया कहने वाला तो कभी चूकेगा नहीं, इसलिए अपन क्यों डर के जिए, इसलिए अपनी अलमस्ती में। हमसे लोग कहते हैं महाराज तुम क्या ऐसी कथा वाचते हो? हमने कहा हमारी तो आदत है, हमारे जीवन में हमारे गुरुजी ने एक ही बात सिखाई थी, आदरणीय परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम संत निवासी, परम आनंदमय श्री विठलेश राय जी महाराज जी ने एक ही शब्द कहा था, मिश्रा जीवन में कभी भी कथा कहना तो अलमस्ती से कहना, रुलाने के लिए मत कहना। क्यों? रोने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। बच्चा जन्म लेता है, माता कौशल्या जी ने राम जी से कहा माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातिया, रूपा की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। और भगवान से क्या कहा? ये रूप त्यागो। क्यों त्यागो? हमें ये रूप नहीं चाहिए, तो छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा छोटे हो जाता हूं, छोटे होके करूंगा क्या? तो के रो। सुनी बचन सुजाना रोदन रोइए। हमारे यहाँ की रीति है, बच्चा जन्म के समय नहीं रोता तो माता कौशल्या राम जी को रुला रही हैं, और हॉस्पिटल में बच्चा जन्म ले और नहीं रोता तो डॉक्टर सिस्टर रुलाते। रुलाते कि नहीं रुलाते? हॉस्पिटल में बच्चा जन्म ले और जन्म के समय बच्चा नहीं रोता, उसको धप मारकर चिमटा फोड़कर रुलाते हैं। क्यों? अगर नहीं रोएगा तो बीमार पड़ जाएगा, नहीं रोएगा तो बच्चा बुद्धि से, विवेक से चला जाएगा, उसको रुलाया जाए। जन्म लिए बच्चे को रुलाया जाता है, हमारे यहाँ की रीति है। क्यों रुलाते हैं? डॉक्टर सिस्टर इसलिए रुलाते हैं, आज रोले, आज से पृथ्वी पर तेरा जन्म हो गया है, और आज रोएगा तो मरेगा, तब तक किसी ना किसी चीज के लिए रोता ही रहेगा। रो, पूरी जिंदगी तेरी रोने में निकलने वाली है, रो। और बच्चा रोता है, राम जी तो ओम ओम करके रोए थे,
और हमारे यहाँ के बच्चे रोते काएं काएं करके, मेरा हिस्सा काएं, मेरी मम्मी काएं, मेरे पापा काएं, काएं काएं करे। और राम जी ओम ओम कर रो। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि रोने के लिए जिंदगी पड़ी है। सब कई कई कथाकारों ने अपनी कथाओं में कह देते हैं, बड़ा बड़ा विलक्षण शब्द कहते हैं। कई कई कथाकार कह देते हैं गोपी गीत के माध्यम से कि गोपियां खूब रोई। हमारे गुरुदेव कहते थे कि गोपियां रोई नहीं। क्यों? गोपियों ने उद्धव जी से कहा, उद्धव अगर हम रोएंगे तो हमें रोता हुआ देखकर हमारा ठाकुर रो पड़ेगा, और हम जितना नहीं रोएंगे उससे 4 गुना हमारा कृष्ण रो देगा। तो हम हमारे कृष्ण को प्रसन्न देखना चाहते हैं कि रोता हुआ? अरे बोलो तो प्रसन्न। तो हम रोए तो रोए कैसे? हम तो रो भी नहीं सकते। हमारा रुदन भी हमारे ठाकुर के लिए श्रेष्ठ ना होगा। कैसे रोए? इसलिए हमारी आदत है, हम पूरी कथा में कहीं ना कहीं ऐसा संपुट डालते रहते हैं कि आप मुस्कुराते रहे। रोने के लिए जिंदगी पड़ी। अभी घर जाओगे, दुकान पे जाके बैठोगे, घर पे जाके बैठोगे, टेंशन में आ जाओगे, फिर आंख में आंसू भराएंगे, कोई फिर चिंता आ गई, फिर रो पड़ोगे, फिर कोई टेंशन आ गया तो माथे पर टेंशन लेके बैठे रहोगे, फिर मुंह उदास हो गया। इसलिए कम से कम 3 घंटा 7 दिन 3-3 घंटा अपने स्थान पर बैठकर आपके हृदय की प्रसन्नता जब होगी, क्योंकि भगवान का नाम आनंद कंद है, और जो आनंद को प्रदान करने वाला है, जो आनंद को देने वाला है, उसकी प्रसन्नता के लिए आप भी आनंद में रहिए। इसलिए स्माइल प्लीज, मुस्कुराते रहिए। फोटो खिंचवाया? अरे बोलो तो, खिंचवाया कि नहीं खिंचवाया? कभी क्या बोलता है कैमरे वाला बटन दबाने से पहले? ए अम्मा स्माइल प्लीज। अब क्या फोटो खींचने वाले को स्माइल की जरूरत है? अरे बोलो तो, है क्या उसको जरूरत? नहीं। फोटो खींचने में कितनी देरी लगती है? एक क्षण, बटन दबी और फोटो खिंच गया। बस जितनी देर फोटो खींचने में लगती है उतनी देर प्राण छूटने में लगती है। और जैसे फोटो वाला कैमरा लेकर खड़ा रहता है, अंतिम समय में मेरा वैकुंठ अधिपति, मेरा नारायण भी तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारे पलंग के पास खड़ा रहता है। 2 खड़े होते हैं, एक नारायण एक यमराज। 2 खड़े हैं अपना अपना कैमरा लेकर। बस अंतर इतना है कि मृत्यु के समय पर भगवान कहेंगे स्माइल प्लीज, मतलब मुख से राम कह ले, कृष्ण कह ले, शिव कह ले, फोटो अच्छा आ जाएगा तो मैं लेकर चले जाऊंगा। और अगर मालूम पड़े संसार में पड़ गया और मैंने तो कहा था स्माइल प्लीज और तू स्माइल नहीं दी और धापो की बाई की तरह बैठ गई, फोटो बिगड़ गया। अब फोटो बिगड़ गया तो नारायण लेंगे? किसका है? निवेदन है, मृत्यु के समय पर भी, मरने का जब समय आए, अंतिम सांसें चल रही हो, प्राण छूटने का समय हो और मेरा नारायण कैमरा लेकर खड़ा हो, उस समय पर तुम स्माइल देना। स्माइल मतलब राम कहना, कृष्ण कहना, शिव कहना, नारायण का भजन करना, अंतिम समय में मंत्र का जाप करना। मुख से एक बार भी राम निकल गया तो फोटो सुधर गया, फोटो अच्छा आ गया। स्माइल प्लीज, राम कहते रहो, शिव कहते रहो, कृष्ण कहते रहो। विनती करते रहो परमात्मा से, हे मेरे नाथ, है मेरे शिव, ऐसी कृपा करिएगा कि संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा रे, एक नहीं छूटे वो शिव जी हमारा। अंतिम समय में सारे छूट जाएं पर नाथ आप